नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हर कुछ सालों में अरबों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लोकसभा चुनाव। और चुनाव के साथ आते हैं एग्जिट पोल्स। लेकिन रुकिए, इन एग्जिट पोल पर यकीन करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एग्जिट पोल किसी आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म के ट्रेलर जैसे होते हैं। ये उम्मीदें जगाते हैं, नतीजों की भविष्यवाणी करते हैं और चर्चा पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ट्रेलर कभी कभी गुमराह करने वाले होते हैं, वैसे ही एग्जिट पोल की अपनी कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पुराने डेटा के बारे में जिस पर ये अक्सर भरोसा करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पिछले साल के मौसम के पूर्वानुमान से आज के मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब लगता है ना? कभी कभी इन पोल के साथ भी यही होता है। वे मतदाताओं की राय में हुए बड़े बदलावों पर ध्यान दिए बिना पुराने वोटिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अब सैंपलिंग त्रुटियों, सैंपलिंग एरर्स पर आते हैं। सही तस्वीर पाने के लिए आपको लोगों के एक विविध समूह की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर ये पोल सभी का प्रतिनिधित्व करने से चूक जाते हैं, खासकर महिलाएं, जिनकी राय कभी कभी इन चुनावों में कम प्रतिनिधित्व करती है। यह सिर्फ एक छोटी सी चूक नहीं है, यह पूरी भविष्यवाणी को बदल सकती है। और फिर करीबी मुकाबलों का मुद्दा है। जब दौड़ करीबी होती है तो सैंपलिंग या भविष्यवाणी में एक छोटी सी गलती भी पूरी तरह से गलत पूर्वानुमान का कारण बन सकती है। यह तीरंदाजी में 1 इंच से चूकने जैसा है। वह 1 इंच आपको बुलाई से दूर कर सकता है। खर्च में कटौती एक और बड़ी समस्या है। अच्छी रिसर्च में पैसा लगता है और कभी कभी संगठन खर्च बचाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। इसका मतलब कम सटीक डेटा संग्रह और विश्लेषण हो सकता है, जो फिर से अविश्वसनीय एग्जिट पोल की ओर ले जाता है। चुनावों के नतीजों का अनुमान लगाने के लिए पूरी तरह से एग्जिट पोल पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। वे एक उपकरण हैं, हाँ, लेकिन सभी उपकरणों की तरह वे परिपूर्ण नहीं हैं। वे जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सावधानी के साथ लेना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी एग्जिट पोल को यह दावा करते हुए देखें कि चुनाव कौन जीतेगा, तो इन बातों को याद रख